Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, and subscribe. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضربة بالنار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मेरे मोहतरम भाई बुजुर्ग और दोस्तों, इस्लामी तारीख के एतबार से, इस्लामी कैलेंडर के एतबार से अनकरीब एक नया साल शुरू होने वाला है। आज तक हम सब सन हिजरी 1443 के मुताबिक थे। अब आज या कल चांद होने पर हम सन हिजरी 1444 में दाखिल हो जाएंगे। इस्लामी एतबार से एक नया साल शुरू हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि चांद अपनी एक गर्दिश को पूरी करके दूसरी मर्तबा एक अपनी नई गर्दिश शुरू कर देगा। इस्लामी कैलेंडर के एतबार से, इस्लामी तकवीम के एतबार से पहला महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है। आखिरी महीना ज़िलहिज्जा का है, शुरू का महीना मुहर्रम का है। दोनों में गौर करने से बात मालूम होती है कि इन दोनों महीने में कुर्बानी का वाक़या पेश आया है। ज़िलहिज्जा के महीने में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के दरमियान एक कुर्बानी का वाक़या पेश आया और पहला महीना यानी मुहर्रमुल हराम के महीने में एक कुर्बानी का वाक़या पेश आया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। एक महीना हमसे मुतालबा ये करता है, ज़िलहिज्जा के महीने में हमसे कुर्बानी का मुतालबा किया गया और मुहर्रमुल हराम के महीने से हमको कुर्बानी के लिए तलब किया गया। पहला महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। मुहर्रम के माने ही होते हैं अज़मत वाला, जिसका एहतराम किया गया हो, जिसका एहतराम किया गया हो। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन इद्दत अश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़ अस-समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह ताला के यहाँ महीनों की तादाद मुतय्यन है, 12 महीने।
तीन महीने तो साथ में हैं, ज़ुल्क़ादा का महीना, ज़ुल्हिज्जा का महीना और मुहर्रम हराम का महीना, और एक 14 महीना रजब का महीना, बड़े अजमत वाले, बड़े इख्तिलाफ वाले महीने। रज़ी किताबों में लिखा है ज़माने जाहिलियत में लोग इन महीनों की इतनी अजमत किया करते थे, इतना एहतराम किया करते थे कि अगर एक दूसरे से लड़ाई होती, झगड़े होते, एक दूसरे की खून के प्यासे होते, लेकिन जब ये एहतराम वाले महीने आते तो अपने बाप के कातिल को भी हाथ नहीं लगाया करते थे, लड़ाई झगड़े से परहेज किया करते, इतना एहतराम किया करते। मुहर्रम का महीना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के महीने को अल्लाह का महीना कहा है। अफज़ल सियामी बअदल्लाह शहरुल्लाह मुहर्रम। जब किसी चीज की निस्बत किसी बड़ी चीज की तरफ की जाती है तो इसका एहतराम बढ़ जाता है। दुनिया में बेटे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई ये कहे कि पुनः बड़े मुफ्ती साहब का बेटा है, पुनः वज़ीर आज़म साहब का बेटा है, तो लोग उसको एहतराम की नजर से देखते हैं कि हमारे बड़े मुफ्ती साहब का बेटा है, हमारे वज़ीर आज़म साहब का बेटा है, ये पुनः साहब का बेटा है, इसकी आदत बढ़ जाती है। दुनिया के अंदर मसाजिद तो बहुत सारी है, लेकिन अल्लाह ताला ने खास तौर पर मस्जिद हराम के मुताबिक कहा गया बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। सब के सब और मसाजिद अजमत वाली, एहतराम वाली, लेकिन खास तौर पर इसकी अजमत को बताने के लिए, इसके एहतराम को बताने के लिए, इसकी अहमियत को बताने के लिए कहा गया मस्जिदें तो बहुत सारी, लेकिन अल्लाह का खास तौर पर एहतराम वाला घर ये मस्जिद हराम है। दुनिया में जितनी मखलूक है सब के सब अल्लाह की। उंगलियां दुनिया में बहुत सारी आई और आती रहेगी, सब उंगलियां अल्लाह की मखलूक है, लेकिन खास तौर पर सारे अलैहिस्सलाम व सलाम की उंगली के मुताबिक अल्लाह ने फरमाया ना अल्लाह, अल्लाह की उंगली। मानो उस उंगली की आसमान और एहतराम बढ़ेगा। नबी और रसूल दुनिया में बहुत सारे आए हैं, लेकिन खास तौर पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान करने के लिए, आपके एहतराम को बयान करने के लिए, आपकी अहमियत को बयान करने के लिए कुरान में कहा गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। इसी तरह महीने तो बहुत सारे हैं, सब के सब अल्लाह के, लेकिन खास तौर पर मुहर्रम हराम के मुताबिक जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहरुल्लाह अल-मुहर्रम, अल्लाह का महीना मुहर्रम का महीना है। मुहर्रम के महीने को किस तरह गुजारा जाए, जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफज़ल सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाह मुहर्रम। रमजान के बाद रोजा रखने के एतबार से बेहतरीन दिन, बेहतरीन अय्याम, बेहतरीन महीना अल्लाह का महीना है, मुहर्रम का महीना है। मालूम इस महीने में भी रोजे का एहतराम करना चाहिए। एक और हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सामा यौमन मिनल मुहर्रमी लहू फी कुल्ली यौमिन सलातुन यौमन, और कमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस आदमी ने मुहर्रम का एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह ताला दूसरे दिनों में 30 दिन रोजे रखने के बराबर से सवाब अता फरमाएंगे। एक दिन का रोजा दूसरे अय्याम और दूसरे दिन के 30 रोजों के बराबर है। अल्लाह नबवी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस की शरह करते हुए फरमाते हैं, इस हदीस से पता चला कि रमजानुल मुबारक के बाद रोजा रखने के लिए सबसे मोहतरम महीना, सबसे अच्छा दिन अगर कोई हो सकता
कि मुहर्रम का महीना ऐसा है इसमें एक दिन का रोजा 30 रोजों के बराबर है। अल्लाह ताला ताकत दे तो पूरा महीना रोजा रखना चाहिए। ये भी ना हो सके तो कम से कम मजबूरी और शुरुआत रोजे का एहतमाम करें। ये भी ना हो सके तो कम से कम 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम और 11 मुहर्रम इन 3 रोजे का एहतमाम करें। और ये भी ना हो सके तो कम से कम 2 दिन 9 तारीख और 10वीं तारीख या 10वीं तारीख और 11वीं तारीख इन 2 तारीख में से किसी तारीख को तारीख में रोजे का एहतमाम करें। और इन दिनों के अंदर इबादत का भी एहतमाम करें। कुरान करीम की इसी आयत में इन नबीयत शुहूर इंदल्लाहि तआला शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, यानी इन दिनों के अंदर इन महीनों में तुम अपने आप को जुल्म मत करो। इन दिनों में अपने आप को जुल्म करने का क्या मतलब है? मतलब ये है इन दिनों में इबादत को छोड़कर गुनाहों में मुब्तला होकर बिदअत का इर्तिकाब करके मासी का इर्तिकाब करके अपने आप पर जुल्म मत करो, यानी गुनाहों से अपने आप को बचाओ, तब इबादत का एहतमाम करो। इस्लामी तकवीम के एतबार से एक साल का गुजरना और दूसरे साल का शुरू होना हमें किस चीज का सबक देता है? वक्त तो आया और चला गया। ऐसे तो कई साल आए और कई साल जिंदगी चले गए। वक्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। यही वजह है अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहीं पर सुबह की कसम खाई वल कल, कहीं पर रात की कसम खाई वल लैल, कहीं पर वद्दुहा फरमाया, कहीं पर ज़माने की कसम खाई वल अस्र, तरह-तरह की कसम खाई। अल्लाह ताला ये बयान करना चाह रहे हैं कि ये वक्त, ये सुबह, ये शाम, ये ज़माना, ये सब के सब बहुत कीमती है, इनको सही तौर पर गुजारना चाहिए। लगातार कसम खाने की क्या जरूरत है? वो अल्लाह ताला कसम खाकर ही बता दे कि देखो हमने ज़माने की कसम खाई है, ज़माना बहुत कीमती है, आप इससे गौर करो। हमने सुबह की कसम खाई है, हमने रात की कसम खाई है, हम ये बताना चाहते हैं इससे गौर करो कि तुम्हारे लिए बहुत कीमती चीज है, बहुत बड़ी नेमत है। ज़माना वक्त तो हर एक को मिलता है, आता है चला जाता है, लेकिन जिस आदमी ने सही तौर पर वक्त को गुजारा, वक्त की नेमत से फायदा उठाया, वो आदमी सही तौर पर कामयाब होगा, दुनिया की फलाह भी पाएगा और आखिरत की कामयाबी और कामयाबी भी उसे नसीब होगी। और गौर करना चाहिए, पिछले साल इसी तरह मुहर्रम की इब्तिदा हुई थी और आज करीब इसी तरह मुहर्रम की इब्तिदा हो जाएगी। और ज़माना ऐसा गुजर रहा है, आदमी को एहसास नहीं होगा। 50 साल का था, 60 साल की जिंदगी 60 साल का हो जाएगा, 25 साल का था, 26 साल का हो जाएगा। जिंदगी गुजर रही है, दिन गुजर रहे हैं, एक जुमा दूसरी जुमा, साल का साल गुजर गया, आदमी को एहसास नहीं हो रहा है। जो रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ी, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमु अस्साअह, क़यामत की अलामत बताई, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी हत्ता यतक़ारब अज़्ज़मान, यहाँ तक कि ज़माना एक दूसरे के करीब हो जाएगा। ज़माना एक दूसरे के करीब होने से क्या मुराद है? शुरा हदीस ने मुख्तलिफ मकानी बयान फरमाए हैं। बाद हज़रत फरमाते हैं ज़माना एक दूसरे के करीब हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि दुनिया का ज़माना और आखिरत का ज़माना एक दूसरे के करीब हो जाएगा। ये क़यामत बिल्कुल करीब आ जाएगी। इसी के बाद शुरा हदीस फरमाते हैं कि इस हदीस में जो बयान किया गया है कि ज़माना एक दूसरे के करीब हो जाएगा और आदमी को दीन के गुजरने का एहसास नहीं होगा। बाद शुरा हदीस फरमाते हैं इससे मुराद आखिरी ज़माना है, जब हज़रत महदी का ज़ुल्म और रुसवा लोगों को ऐसा होगा। इसके मुताबिक से तो ये बात भी मालूम हुई और इस मतलब से बात भी समझ में आती है, लेकिन वो ऐसा ही ज़माना आ गया है, लोगों का एहसास खत्म हो चुका है, लोगों को जिंदगी गुजारने का एहसास खत्म हो चुका, वक्त गुजर रहा है, दिन गुजर रहा है, जुमा गुजर रही है, साल गुजर रहा है, एहसास नहीं हो रहा है। मालूम हुआ इमाम महदी के ज़माने का इमाम महदी के ज़ुल्म का ज़माना करीब आ चुका है। बादशाह हदीस फरमाते हैं कि ज़माना एक दूसरे के करीब हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि
कि जमाना वाले एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। मतलब ये है लोग दूर होते हुए एक दूसरे के करीब होंगे। ऐसी ऐसी वेबसाइट का इजाद होगा, ऐसी ऐसी ऐप निकाली जाएगी जैसे व्हाट्सएप है, इसके जरिए से लोग दूर होते हुए एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। और शुक्र है इस नेमत भी बयान है। तीसरा मतलब और शुक्र है इस ने बयान किया कि हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि ज़माना एक दूसरे के करीब हो जाएगा। मुराद ये है कि ज़माने में कमी हो जाएगी, मतलब लोगों का एहसास खत्म हो जाएगा, ज़माने से बरकत उठा ली जाएगी। और आगे हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा ज़माना आ जाएगा, ऐसा ज़माना आ जाएगा हत्ता तकून सनतु कशहर, साल ऐसा गुजरेगा जैसा महीना गुजरता है। वतकून सनतु कशहर वयकून शहरु कजुमानी, महीना ऐसा गुजरेगा जैसे कि जुमा गुजर जाता है, ये जुमानी वो जुमानी 4 जुमा खत्म हो गया, महीना दूसरा शुरू हो गया। इसी तरह जुमा इस तरह गुजरेगी, वतकून जुमातु कल-यौमी, पूरा का पूरा हफ्ता ऐसे गुजर जाएगा, पूरा का पूरा 7 दिन 8 दिन ऐसे गुजर जाएंगे, आदमी को एहसास ही नहीं होगा जैसे एक दिन गुजरा ऐसे ही गुजर जाएगा। और एक दिन कैसा गुजरेगा, एक दिन ऐसा गुजरेगा जैसे एक घंटा होता है। एक घंटे आदमी को तो गुजार देते हैं, उसे पता नहीं चलता है, इसी तरह पूरा दिन गुजर जाएगा, आदमी को पता नहीं चलेगा। मालूम हुआ जिंदगी से बरकत उठानी चाहिए। इसीलिए अल्लाह अब्दुल रुश्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हदीस में जो बयान किया गया कि ज़माने में कमी हो जाएगी, बरकत उठा ली जाएगी, लोगों को एहसास नहीं होगा, इसकी एक वजह तो ये है कि लोगों की जिंदगी में बेबरकती हो जाएगी। और बाज़ हज़रात ये फरमाते हैं कि अल्लाह अब्दुल रुश्दी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है या तो इस वजह से होगा कि लोगों पर ऐसे तफक्कुरात, ऐसी परेशानियां लोगों पर आ जाएंगी, एक काम किया दूसरा काम खत्म, एक काम खत्म नहीं किया दूसरा काम आ गया, एक परेशानी खत्म नहीं हुई दूसरी परेशानी आ गई, दूसरी परेशानी खत्म नहीं हुई तीसरी परेशानी आई। ऐसे तफक्कुरात में, ऐसे ख्यालात में, ऐसी परेशानियों में मुब्तला हो जाएगा कि आदमी का ज़माना गुजर जाएगा, साल का साल गुजर जाएगा, आदमी को एहसास नहीं होगा। इसी वजह से मशाइख में लिखा है अगर आदमी अपनी जिंदगी में बरकत पैदा करना चाहता है तो 2 चीजों को अपनाए। एक है निज़ाम औकात, अपनी जिंदगी के निज़ाम बना ले, औकात को मुरतब कर ले। और दूसरी चीज है एहतिसाब औकात। जिंदगी के गुजरने के बाद, दिन के गुजरने के बाद, रात के गुजरने के बाद आदमी अपने आप का मुहासबा कर लिया करे। रोजाना जब बिस्तर पर जाए अपने आप के बारे में मुहासबा कर ले कि मेरे आज का दिन कैसा गुजरा है। एक वाकया याद आ गया, हज़रत अब्दुल रहमान बिन ज़ियाद एक बुजुर्ग गुजरे, उनके जमाने में एक आदमी पे ख्याल पैदा हुआ कि मैं मशाइख से, बुजुर्गों से पूछूं कि अगर कोई ये पता चल जाए कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो वो क्या अमल करेंगे। वो आगे लोगों को पूछने के लिए गया, मशाइख को पूछने के लिए गया, अरे पूछता कि अगर आपको मालूम हो जाए कि आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप क्या करेंगे। ये आदमी ये सोच रहा था कि हर एक जो जवाब देंगे, मशाइख जो जवाब देंगे, जो अमल बताएंगे, इसी मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। हर एक को सवाल किया, हर एक ने अलग जवाब दिया। ये शख्स अब्दुल रहमान बिन ज़ियाद के पास आया और उन्हें आकर पूछा कि अगर आपको पता चल जाए कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप इस आखिरी दिन को कैसे गुजारेंगे। और गहरा जवाब दिया। अब्दुल रहमान बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं अपनी जिंदगी को इसी तरह गुजारूंगा जिस तरह रोजाना गुजारता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की तमाम औकात और तमाम घड़ियां इसी तरह गुजारता हूँ जिस तरह रोजाना गुजारता हूँ। मतलब क्या हुआ, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं अपनी जिंदगी के हर घड़ी को इसी तरह गुजारता हूँ, हर दिन को इसी तरह गुजारता हूँ। वह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। और जिस आदमी को ये एहसास पैदा हो जाए कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी
आती है, ये घड़ी आती है, हम सबको गौर करना चाहिए, इसको सही तौर पर गुजारना चाहिए। इसीलिए हदीस में आता है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्तनी खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को गनीमत जान ले, 5 चीजों के आने से पहले। शबाब क़ब्ल हरमी, अपनी जवानी की कदर कर ले, बुढ़ापे के आने से पहले। ये जवानी है, अल्लाह ताला ने जवानी अता फरमाई है, कुछ नेकियों का ख्याल पैदा हो जाए, कुछ इबादतों की रग़बत हो जाए, उसके पहल कर लिया कर, और मस्जिद का रुख कर लिया कर, कुछ कुरान करीम की तिलावत कर लिया कर, अपने आप को गुनाहों से बचा लिया कर। ये जवानी जब बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी, बुढ़ापा आएगा, बाल सफेद हो जाएंगे, नेकी करना चाहेगा फिर नहीं कर सकेगा। शबाब क़ब्ल हरमी व सिहहत क़ब्ल सुक़मी, अपनी तंदुरुस्ती की कदर कर ले, बीमारी के आने से पहले। अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, हर दिन बराबर नहीं हुआ करता है, कभी आदमी के पास ऐसी बीमारी हो जाती आ जाती है, ऐसा शारीरिक विनाश हो जाता है, आदमी ऐसा बिस्तर पर चला जाता है और नमाज पढ़ना चाहता है, कोई नमाज नहीं पढ़ पाता है। और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की कदर कर ले। नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरी चीज बयान की, और अपनी फरागत को गनीमत जान ले, मशगूली के आने से पहले। अल्लाह ने फरागत दी है, मशगूली नहीं है, उस अमाल करना है कर ले, उसकी कदर कर ले। जब मशगूली आ जाएगी, वो मशगूल हो जाएगा, उस काम करना चाहेगा, इबादत करना चाहेगा, फिर नहीं कर सकेगा। चौथी चीज बयान की, वो दीना अपनी मालदारी को गनीमत जान ले, कदर के आने से पहले। अल्लाह ने माल दिया है, इस माल को सही तौर पर खर्च कर ले। माल की आने जाने वाली चीजें हैं, माल की चला जाएगा, पता नहीं चलेगा, और खर्च अच्छे कामों के करना चाहेगा तो नहीं कर सकेगा। और एक और चीज नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की, वो हयात क़ब्ल मौती, अपनी जिंदगी को गनीमत जान ले, मौत के आने से पहले। जिंदगी में सुभान अल्लाह कह दिया, इसकी कदर है, आंख बंद हो जाएगी, आंख बंद करने के बाद अमल करेगा, अमल कर ही नहीं सकेगा। एक साल का गुजरना और दूसरे साल का गुजरना आपने नाती होना हमें ये तालीम देता है, आदमी आइंदा साल के गुजारने में इस बात का एहतमाम करे, इबादतों का एहतमाम करे, कुरान करीम की तिलावतों का एहतमाम करे, और अपने आप को गुनाहों से